हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए स्मार्ट एकेडमी। तो अभी तक आपने आपने देख लिया होगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, कि हमारे पास आरआरबी की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक की जो है नोटिफिकेशन आउट हो गई है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, वैकेंसीज हमारे पास आ गई हैं। तो ये हमारी सारी की सारी नोटिफिकेशन जो हमें साइट से प्रोवाइड हुई है, ठीक है, तो ये है। तो इसमें जो बैंक्स टोटल आरआरबीज ने पार्टिसिपेट किया है वो 43 है। ठीक है, झारखंड वगैरह के तो दिख नहीं रहे हैं इसमें, है ना। तो ये कुछ एक बैंक्स है ना। 43 बैंक्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई मीन झारखंड की तो शायद नील है वैकेंसीज, है ना। बाकी स्टेट की भी कुछ कुछ वैकेंसीज है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मल्टीपर्पज और स्केल 1 के लिए ग्रेजुएशन हो गया, है ना। और बाकियों के लिए तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस मांगती है ये चीजें, है ना। तो चलो अभी हम इसमें देखते हैं क्या क्या आप लोग कौन कौन इसमें आप लोग फिल कर सकता है इसे, है ना। जो तो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है ना, बाकियों को। और इसकी फीस जो रहेगी वो जनरल के लिए रहेगी 850, ठीक है, और बाकी लोगों के लिए रहेगी 150, जो किसी ठीक है, जो किसी भी जिनको बेनिफिट मिल जाता है कैटेगरीज का। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें निलना है और इसमें भी निलना है। ऑफिस ऑफिस के वन के लिए भी बैचलर डिग्री आपको चाहिए किसी भी, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में आपका हो, ठीक है। और हाँ, लोकल लैंग्वेज जो आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई स्टेट्स की हिंदी और इंग्लिश है, कई स्टेट की मराठी हो गई, है ना, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, वट एवर। ओके, सो आपकी स्टेट की लैंग्वेज जो आपकी है वो आपको आनी चाहिए जिस स्टेट से आप भरता है। ओके, ऐसा ना करना कि भर दिया कहीं और से और अपनी स्टेट की भाषा लेके चल पड़े, है ना, वैसे नहीं होगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी आई थिंक बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो गए थे लैंग्वेज करके इसमें, ठीक है। तो ऑफिसर स्केल 2 में आपको बैचलर डिग्री चाहिए प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। फिर स्केल 2 के लिए आपको ये है 50% मार्क्स इसमें एग्रीगेट होना चाहिए आपका, है ना। और टेक्नोलॉजी में ही आपकी चाहिए इसमें, ठीक है। ये सब स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है। और 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी इसमें। और जो सीए वाले हैं, सीए वालों को 1 ईयर का सीए में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ वालों को लॉ में। ये तो स्केल 3 का भी ऐसे ही बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। और अगर कोई अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, जिनकी ग्रेजुएशन होने वाली है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बस इतना है कि आपका जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 21/7/2020 तक आ जानी चाहिए आपकी, ठीक है। 21/7 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उसमें, ठीक है। मल्टीपर्पज में भी, स्केल बाकी में भी, है ना। और है आपका इसमें 60% आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। 59.99 भी नहीं चलेगी, राइट, है ना। और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, अब देखते हैं फीस कितनी है इसमें। स्केल 1 to 3 के लिए जनरल के लिए फीस है 850, ठीक है। और SC ST और PWBD के लिए है 175, ठीक है। एंड सेम फॉर द ऑफिस असिस्टेंट, राइट। ये आपकी फीस है। नाउ हमारा सिलेबस इसमें क्या रहता है, सिलेबस इसमें आपका रहता है, ठीक है। क्या रहता है, प्रीलिम्स का रहता है रीजनिंग और इंग्लिश आपको, पार्डन मी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको आती है 40-40 मार्क्स की, राइट। कितने कितने मार्क्स की, 40-40 मार्क्स की, ठीक है। और आपको इसमें सेक्शनल टाइमिंग कुछ नहीं होती है, एक कॉम्पोजिट टाइमिंग आपको होती है 45 मिनट्स की, राइट। 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, ठीक। ऑफिस स्केल 1 में भी सेम टू सेम रहता है। क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है। अब आते हैं हम मेंस में। तो ऑफिस असिस्टेंट की मेंस में आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो है इसमें आपको जो चूज करना है वो चूज कर लेना आप, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहती है। देखो अब क्या होता है,
50 नंबर का आपका रीजनिंग रहता है, 20 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज रहता है, 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस रहती है, इंग्लिश हिंदी रहती है 40 की, ठीक है ना। और इंग्लिश हिंदी क्या बोलते हैं, 40 मार्क्स की रहती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहती है 50 नंबर की, ठीक है। और 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग और मैथ में, लेकिन उनके मार्क्स होते हैं 50, याद रखना है, ठीक है। और 200 का ही एग्जाम होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आते हैं इसमें। मतलब आपको चूज एक करना होता है, ठीक है। चलिए, ऑफिस स्केल 1 में भी सेम ही रहता है बिल्कुल, ठीक है, इतना इतना ही आपको रहता है। और इसमें आपको कोई भी होता है ना डिस्क्रिप्टिव, हमारा डिस्क्रिप्टिव इसमें नहीं रहता है, ठीक है। और आपका हो गया, ये है आपकी स्टेट की दी गई लैंग्वेजेस, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज में ये होगा आपका टेस्ट, ठीक है। तो आपको पता ही होगा अपनी स्टेट की लैंग्वेज क्या क्या है, तो उसमें ही रहेगा हिंदी, इंग्लिश या तेलुगु, असमी, गुजराती, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, जो जो भी आपकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, राइट। तो चलो, अब आते हैं स्केल 2 की तरफ। स्केल 2 में भी आपका सेम रहेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी, वो तो इसमें भी आती है, लेकिन वो करंट अफेयर के तौर पे आती है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग से इसमें सिलेबस ज्यादा रहेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, बट इसमें 200 के 200 आपके क्वेश्चन उतने ही रहेंगे, मार्क्स भी उतने रहेंगे। सेम गोज विद द स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर, प्लस इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, मीडियम इंग्लिश हिंदी रहेगा, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपको प्रोफेशनल नॉलेज आएगा। अब करते हैं बात स्केल 3 की। स्केल 3 में आपके पास सेम टू सेम होता है, इसकी तरह, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। वो आपको करते ही हैं हम वैसे फाइनेंशियल, ठीक है ना। कहाँ थे हम, ठीक है। तो ये था आपके पास जो आपको सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। सिलेबस के बाद अब आते हैं कि चलो, ये भी सबको पता है कि रॉन्ग आंसर्स के लिए कितनी पेनल्टी रहती है आपकी, ठीक है ना। और कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है ना। चलो, प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है आपका ऑफिस असिस्टेंट में, और इंटरव्यू आपको रहता है मेंस 1 2 3 वगैरह में, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब जो ट्रेनी वाले हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोविड-19 की सेफ्टी की वजह से क्या हो जाएगा, पीईटी इस टाइम नहीं होगा, ठीक है। ऐसी अभी सूचना मिली है, अब बाद में कुछ कह नहीं सकते, पर लिखा है तो शायद नहीं ही होगा, ठीक है। और इंटरव्यू आपको सिर्फ स्केल 1 2 3 के लिए होगा, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं होता है, पता ही है आपको, जिनको नहीं पता है वो सुन लें, ठीक है। ओए के लिए नहीं होता है, और बाकी चीजों के लिए होता है। अब आती है डॉक्यूमेंट्स की बारी, पर ये है आपके इंटरव्यू और ज्वाइनिंग टाइम के लिए आपको जो चाहिए होते हैं, ये बाद की बात है, ठीक है। ये तो बाद में बात कर लेंगे हम इस बारे में, ठीक है। चलो, ये तो ये थे हमारे पास थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन का आया था। अब फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो करने होते हैं फॉर्म फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। देखो, सोशल डिस्टेंसिंग मोड में रहेगा एग्जाम, ठीक है। और डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड फॉर सेट ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड क्राउडिंग। तो आपको अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, सेट ऑफ कैंडिडेट्स मतलब कैंडिडेट्स आप लोगों का एक सेट होगा, ठीक है, अलग अलग आपको बिठाया जाएगा, ठीक है, एक सेट बुलाया जाएगा पहले, ठीक है। तो उस तरह से रिपोर्टिंग टाइम भी वेरी करेगी, है ना। तो आपको क्राउडिंग अवॉइड करने के लिए अपने अपने टाइम से थोड़ा सा पहले आ जाना, ठीक है। Candidate is required to report at the exam venue strictly as per the time slot mentioned, ठीक है, पता है आपको, लेट गए तो फिर मैपिंग ऑफ द कैंडिडेट रोल नंबर, लैब नंबर, ठीक है। चलो, ये तो फिर एग्जाम की बात है, ठीक है, वहां पे। चलो, अब देखते हैं मेन चीज के ऊपर। कैंडिडेट को परमिट किया जाएगा क्या क्या चीजें ला सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ मास्क ला सकते हैं,
ग्लव्स ला सकते हैं, वाटर बॉटल जो ट्रांसपेरेंट हो वो ला सकते हैं, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ला सकते हैं, सिर्फ 50 ml, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। सिंपल पेन, राइट। और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका हो गया कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी, फोटोकॉपी आईडी की, ठीक है ना, ये रहता है, ठीक है। और स्टेपल होनी चाहिए आपकी फोटोकॉपी एडमिट कार्ड के ऊपर, जो कि रहता है हमारा, ठीक है। चलो, और बाकी जितने भी आपके रहते हैं सर्टिफिकेट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लाने होते हैं सर्टिफिकेट्स के, है ना। और इसके अलावा कोई भी आइटम परमिट नहीं की जाएगी अंदर वहां पे, ठीक है। पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। और रो आपको जो कही गई कि वहां पे ही बैठना है या खड़े रहना है, ठीक है, ठीक है, उस टाइम वहीं पे ही रहना आपको है, सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रिक्टली यूज किया जाएगा। और कैंडिडेट्स को N95 मास्क लगाना जरूरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है। वेयरिंग ए मास्क इज कंपलसरी, समझ लेना, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, राइट, है ना। अच्छा, एक कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल ऑन हिज मोबाइल। आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, कर लेना भाई, है ना। चलिए, आरोग्य सेतु भी जरूरी है, एंट्री गेट के पास देखना होता है, उसके बाद आप स्विच ऑफ कर देना मोबाइल को, ठीक है। और थर्मोगन्स एट द एंट्री फॉर टेम्परेचर आपको चेक किया जाएगा, है ना। और अगर आपको नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर है या फीवर है वायरस के, आपको वेन्यू में एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। तो बहुत रिस्की काम होने वाला है अभी, है ना। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, चलो ये तो फिर सीट नंबर वगैरह रफ शीट तो वहीं पे आपको दी जाती है, ठीक है, ठीक है। मास्क जरूर ले जाना, ठीक है, सैनिटाइजर ले जाना, और ध्यान रखना सेहत का अपनी। और क्या रहता है, और इसमें कुछ नहीं रहता है, फोटोग्राफ वगैरह जो अपलोड करने पड़ती हैं चीजें, ठीक है, वो है अपना फोटो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली स्कैन होने चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। और टेक्स्ट आपका ये लिखना है, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट आपको लिखना है वहां पे जब आपसे हैंड रिटन मांगा जाएगा, ठीक, ये आपका होना चाहिए। इंग्लिश में लिखना है आपने ये, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, जो भी आप अपलोड करेंगे ईमेल आईडी जो भी वहां लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है फीस, फीस आपको बता दी गई है ना, 175 है ST SC PWBD के लिए, और 850 है जनरल के लिए, ठीक, ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो तो बता देना मुझसे, टेलीग्राम ग्रुप ए स्मार्ट अकेडमी के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लेना, ओके। पेमेंट फीस ऑनलाइन मोड में ही होगी, ठीक है। चलो, ये भी आपका ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो बस ये थी हमारी नोटिफिकेशन। अब देखो वैकेंसीज की बात करते हैं, ठीक है, वैकेंसीज की बात करते हैं। तो वैकेंसीज हमारे पास, देखो वैकेंसीज हमारे पास 8,300 कुछ आई है, ठीक है, 8,300 कुछ आई है, टोटल वैकेंसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपके पास 8,000 कुछ आई है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए हमारे पास 3,668, ठीक है, आई है। और स्केल 1 के लिए 3,352 आई है। स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 106, स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 45, स्केल 2 ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 11, लॉ के लिए 18, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 24, आईटी के लिए 75, जनरल बैंक ऑफिसर स्केल 2 के लिए 893, स्केल 3 के लिए 156, टोटल 8,354 वैकेंसी हुई है, ठीक है। देख लो, हमारे लिए तो दो एग्जाम फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज हो गया, तो 3,668 रही है, और स्केल 1 के लिए रही है 3,352, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की, जो हमारे पास वैकेंसीज आई थी आरआरबी की, ठीक। तो चलो, सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अभी आप
हम करेंगे आरआरबी पीओ के साथ में तैयारी, ठीक है। पीओ के लिए प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, रीजनिंग के लेके आऊंगी, मैथ्स के लेके आऊंगी, ठीक है। चलो, okay, that's it for today. I hope you like the session. Please subscribe to the channel and like the video.